हाय गाइस, दिस इज बाला फ्रॉम फूल्स डेन एंड आज के इस वीडियो में मैं उस पॉइंट को एड्रेस करने जा रहा हूं जो सारे ही क्लैट टेकर्स के जीवन का सबसे बड़ा दर्द है, दैट इज मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, राइट? सो गाइस, इट्स गोइंग टू बी अ 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। 5 की आइडियाज पे मैं बात करूंगा एंड द लास्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड द फूल्स डेन्स वर्टिकल एनालिसिस मेथड. दैट्स अ यूनिक मेथड डेवलप्ड बाय अस. सो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज लास्ट में द लास्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ अगर आपको अपने मॉक्स में मॉक टेस्ट में स्कोर्स बढ़ाने हैं तो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड डू अ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल द टेस्ट दैट यू टेक. देखिए, हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, स्कोर्स देखते हैं एंड छोड़ देते हैं. That's not going to help. You should do an in-depth analysis of all the tests. Like to start with, जो सबसे पहला चीज आपको एनालिसिस में करना चाहिए, that is solve all the unsolved questions, right? Guys, they're going to be 150 questions, right? So 150 में जनरली हम लोग 70, 80, 90, 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अनअटेम्प्टेड होते हैं. ट्राई दोज अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस बिकॉज वहां से यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज और वो एरियाज को आप बेसिकली टच करेंगे उन क्वेश्चन से जो एरियाज को आप जनरली छोड़ते हैं, यानी कि आपके वीक एरियाज. सो अगर आप वीक एरियाज पे वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स अ साइन कि यू विल इंप्रूव योर मॉक स्कोर्स इन द कमिंग मॉक्स, राइट? सेकेंड पॉइंट इज सॉल्व दोज क्वेश्चंस जहां पर आपने गलती की. सॉल्व द क्वेश्चंस वेयर यू कमिटेड अ मिस्टेक, राइट? Try to identify what mistake you committed. Did you commit a silly mistake, just a basic calculation or a silly mistake, or did you commit some conceptual error? So guys, if there is a silly mistake, it's okay, you can avoid it next time. But if it's a conceptual error, you can go to that concept, you can revisit that concept and try to work upon that concept for some more time, right? Coming to the next point, a very important aspect जिसके बारे में से बहुत लोग नहीं सोचते. You should try to calculate the accuracy percentage, okay, in each section. यानी कि आपने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं उस सेक्शन में, उसमें से कितना परसेंटेज क्वेश्चन सही हुआ, that is going to matter a lot, guys. I've seen a lot of students, out of 150 they'll attempt 140 questions, but 140 में 60 गलत हैं, only 80 are correct. So guys, that's not going to help, right? So ऐसा कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बिफोर इंप्रूविंग वर्किंग ऑन योर स्पीड and the number of attempts, work on the accuracy. Okay, आप 100 ही क्वेश्चंस बनाइए, बट अगर उसमें 80 सही है तो you're doing a good job. 140 में अगर 80 सही है, sorry bro, you're not in the right direction. Okay, so guys, ideal accuracy मैथ्स के सेक्शन में 90% से ज्यादा होना चाहिए. LR में भी 90 से ज्यादा होना चाहिए, बट I've kept it 80 क्योंकि क्लैट का जो LR है, it's more थोड़ा सा भी वो डाइसी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट? क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह और पैसेजेस ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको कम रखा है. लीगल में शुड बी 90 प्लस क्योंकि द क्वेश्चंस विल बी इजी. इंग्लिश हमेशा थोड़ा ट्रिकी होता है, खासकर अगर रीडिंग ज्यादा है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आने वाला है इस बार. दैट्स व्हाई केप्ट इट एट 75. एंड जीके में मैंने 80 इसलिए रखा है क्योंकि जीके इज वन सेक्शन जहां पे यू कैन टेक चांसेस. आप थोड़े बहुत कुछ चीजें याद होती हैं, आपको लगता है कि शायद इसका आंसर ये हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा था, बैक ऑफ द माइंड में आपके रहता है, तो यू कैन टेक चांसेस. थोड़े बहुत आप गेस वर्क भी मार्क करते हैं, इसलिए 80 प्लस इज अ डिसेंट एक्यूरेसी, राइट? सो गाइस, जो लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा वहां पर मैं एक फूल्स डेन का यूनिक एक्सेल शीट शेयर करूंगा. उस एक्सेल शीट में आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स, जस्ट स्टे ट्यून्ड. ओके, आगे देखते हैं कि एनालिसिस में आपको और क्या चीजें करनी चाहिए. वन मोर यूनिक थिंग विच आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स इज कि हर सेक्शन में यू शुड कैलकुलेट the marks scored per minute spent in that section. So guys, by this what I mean is, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने 30 मिनट स्पेंड किया से लीगल सेक्शन में, ठीक है, एंड उसमें स्कोर किया केवल 15 मार्क्स. ओके, तो बेसिकली पर मिनट लाइक आपने हर 2 मिनट में 1 मार्क स्कोर किया. ओके, सो लाइक पर मिनट यू हैव स्कोर्ड जस्ट 0.5 मार्क्स. ओके, 1 मिनट में आधा ही मार्क्स स्कोर किया क्योंकि 30 मिनट्स में आपने 15 मार्क्स स्कोर किए, राइट? अच्छा, ऑन द अदर हैंड मान लीजिए आपने मैथ्स को केवल 8 मिनट दिए. ओके, लास्ट में जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेक्शन है उसको केवल 8 मिनट दिए और आपके 6 नंबर आ गए. ओके, सो गाइज यहां पे ध्यान दीजिए, इट्स अ साइन कि आप 8 मिनट में 6 नंबर ला रहे हैं, यानी कि मैथ्स में पर मिनट आप 0.75 मार्क्स ला रहे हैं और लीगल में आप सिर्फ 0.5 मार्क्स ला रहे हैं पर मिनट. दैट मीन्स
कि आप ज्यादा एफिशिएंट थे मैथमेटिक्स सेक्शन में। दिक्कत क्या हुई मैथ्स में, आपने मैथ को टाइम ही नहीं दिया, आपने केवल 8 ही मिनट लास्ट में बचे थे और मैथ्स को दिया जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए आप मैथ में स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, सो गाइस ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे एक्चुअली आपको पता चलता है कि किस सेक्शन को आप बहुत एफिशिएंटली बना रहे हैं और किस सेक्शन को आप मिनिमम एफिशिएंसी से बना रहे हैं। ओके, सो देखिए, अगर योर मार्क्स स्कोर्ड पर मिनट इज लेस देन 0.5, दैट मींस आपका बिलो एवरेज है वो सेक्शन। इफ इट्स 0.5 to 75, 0.75 एवरेज है, 0.75 to 1 इज गुड। एंड जिस सेक्शन में आप 1 मिनट में 1 से ज्यादा मार्क्स ला पा रहे हैं, आप मान सकते हैं कि यू आर एक्सेलेंट इन दैट सेक्शन, एंड उस सेक्शन को आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम देना चाहिए, स्टार्टिंग में सॉल्व करना चाहिए, उससे आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं गाइज। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एनालिसिस में आप देखिए कि ये जो आप इस बार का जो रीसेंट टेस्ट ले रहे हैं, उस रीसेंट टेस्ट में पिछले 3 टेस्ट के एवरेज स्कोर के कंपैरिजन में क्या कम से कम 5% मार्क्स का इंक्रीमेंट है? ठीक है, अगर है दैट मींस यू आर डूइंग इट द राइट वे, मतलब आप एक्चुअली सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, हाँ, प्रोवाइडेड कि इस बार का आपका टेस्ट एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो या बहुत ज्यादा ही इजी ना हो। ठीक है, जैसे पिछले 3 टेस्ट इजी थे, ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, आपका स्कोर कम हो गया और आप डिप्रेस हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टेस्ट का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है तो कम से कम 5 से 10% का इंक्रीमेंट आपका हर टेस्ट में होना चाहिए। ओके, देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज कवर नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता आपके टेस्ट सीरीज में है कि नहीं, बट अगर नहीं है तो आप अपने टेस्ट सीरीज को इंक्लूड करने बोलिए, और अगर है तो आप फिर इस पैरामीटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। द पैरामीटर इज कॉल्ड परसेंटाइल। ओके, सो रादर दैन लुकिंग एट योर स्कोर्स, अगर आपका टेस्ट सीरीज परसेंटाइल देता है तो परसेंटाइल को देखिए। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया उसमें से कितने % बच्चे आपसे पीछे हैं। ओके, यानी कि इफ यू गेट अ 90 परसेंटाइल इन अ टेस्ट, दैट मींस 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिहाइंड यू, यानी कि आप टॉप 10% में आते हैं। ओके, 99 परसेंटाइल अगर आपका आया, दैट मींस कि टोटल में से 99% बच्चे आपके पीछे हैं, यानी कि आप टॉप 1% स्टूडेंट्स में आते हैं। राइट, सो बहुत बार इट्स बेसिकली अ रिलेटिव रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, परसेंटाइल, सो पेपर इजी हो या टफ हो, it doesn't matter, your percentile is a sign of कि how good you are at beating the competition, आप competition को beat करके कितना अच्छा perform करते हैं irrespective of the level of the question paper, right? So guys, that was point 1 all about the analysis of a test. ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। Point number 2, try to balance the test। देखो, अब हम में से बहुत लोगों के साथ क्या होता है पता है, हम लोग ना 1-2 सेक्शंस ले लेते हैं, जैसे मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स लीगल रीजनिंग ले लेते हैं और कुछ लोग लॉजिकल ले लेते हैं। लॉजिकल और लीगल पे लोग 120 में से 80-90 मिनट स्पेंड कर देते हैं। ओके गाइस, दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओके, until unless you are extraordinary with that. Okay, and even if you are extraordinary, you will not spend 80 minutes. Okay, अगर आप सही में extraordinary हैं तो आप लीगल और लॉजिकल जैसे सेक्शंस को 50-60 मिनट्स के अंदर खत्म कर ही लेंगे। सो मेरा पॉइंट ये है, try to balance the test, try to solve almost all the sections, if not all, if not the 5 sections, at least try to solve 4 sections in every test. ठीक है, so there has to be a balance। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो रिस्ट वॉच यूज करिए, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो ऑनलाइन जो टेस्ट का टाइमर होता है उसको यूज करिए, और हर सेक्शन का पहले से आपका टाइम फिक्स्ड होना चाहिए आपके माइंड में। ओके, 120 मिनट्स है तो मैं 30 मिनट्स से ज्यादा लीगल रीजनिंग को नहीं दूंगा, कैसा भी लेवल हो उसका, कितना भी इजी हो कितना भी टफ हो। राइट, प्लस और माइनस 5 मिनट्स चल सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। सिमिलरली हर एक सेक्शन का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद द टेस्ट, इस चीज का ध्यान रखिए। राइट, तो इससे आप पूरे टेस्ट को बैलेंस कर पाएंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप अपने टेस्ट स्कोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर बहुत दिन से टेस्ट दे रहा हूं लेकिन मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, वो मेरा 70-80 के पास अटक गया है, कोई बोलता है सर मेरा 50s में अटक गया है। तो गाइज इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होता है, ट्राई टू टेक सेक्शनल टेस्ट। ओके, आप पूरे 120 मिनट के टेस्ट से मत स्टार्ट करिए, आप पहले छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जैसे कि एक दिन में आपने सिर्फ एक सेक्शन लीगल का टेस्ट दिया, अगले दिन आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया, अगले दिन आपने मैथ्स का टेस्ट दिया। राइट, धीरे धीरे फिर आप एक सेक्शन का 2 करिए, 2 का 3 करिए, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाइए
एंड उनको सॉल्व करिए, राइट। और हर सेक्शन में जब आप सेक्शनल टेस्ट देंगे तो आपका आइडियल टाइम कितना होना चाहिए, मैंने आपके स्क्रीन पे मेंशन किया है, आप उसको देख सकते हैं, राइट। ये टाइम मैंने 5-5 मिनट कम करके रखा है, एग्जाम में जो आपको स्पेंड करना है उससे 5 मिनट कम रखा है, ताकि अगर आपने इस टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करने की हैबिट डाल ली तो एग्जाम में काफी इजी हो जाएगा, राइट गाइस। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जनरली जब मैं टेस्ट देता था तो आई यूज्ड टू ट्राई दिस कि मैं अलग अलग टेस्ट में अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाता था, राइट। यानी कि जैसे पहली बार कभी मैं लीगल से स्टार्ट करूंगा, अगली बार मान के चलो मैं लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा, कभी मैंने जीके से स्टार्ट किया, ओके। तो एक पूरे टेस्ट सीरीज में मान लीजिए अगर 20 टेस्ट है आपके टेस्ट सीरीज में, कम से कम स्टार्टिंग के 8-10 टेस्ट आप अलग अलग स्ट्रैटेजी लगा के एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है। आप चिंता मत करिए कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में मेरा परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है एंड ऑल। आप यू ट्राई ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उससे ये होगा कि आप अपने अपना सबसे जो ऑप्टिमम काइंड ऑफ ऑर्डर होना चाहिए उस पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट 1 में मैंने एक ऑर्डर सेट किया और उसी को फॉलो कर रहा हूं, हो सकता है वो मेरा मोस्ट एफिशिएंट ऑर्डर ना हो, राइट। तो आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करके किस सेक्शन को कैसे किस सेक्शन से स्टार्ट करें, फिर किस पे जाएं, फिर किस पे जाएं, इसको सेट करिए बाय ट्राइंग वेरियस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, देन कम टू अ फिक्स स्ट्रैटेजी 8 या 10 टेस्ट के बाद, एंड देन उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड डू अ वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से प्रोवाइड नहीं करते, राइट। नाउ आप बोलेंगे कि सर ये वर्टिकल एनालिसिस क्या है, तो ये वर्टिकल एनालिसिस को समझाने के लिए आई हैव गॉट अ ग्रेट थिंग फॉर यू। बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये एक एक्सेल शीट है, मैंने क्रिएट किया है, ओके। फूल्स डेन का ये यूनिक से स्ट्रैटेजी है, या ये फूल्स डेन का एक यूनिकनेस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एक्सेल शीट आपको भी मिलेगा, डोंट वरी। पहले मैं आपको अभी इस एक्सेल शीट को कैसे यूटिलाइज करना है ये बताऊंगा, एंड देन आपको ये एक्सेल शीट शेयर भी करूंगा। इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म है, अगर आप उस गूगल फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको अपने ईमेल आईडी पे ये एक्सेल शीट भेजा जाएगा, ओके। सो गाइज वहां से आप डाउनलोड करके यू कैन वर्क विद दैट। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो एक्सेल शीट दिख रहा है, बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल द वर्टिकल एनालिसिस शीट। वर्टिकल एनालिसिस शीट में व्हाट हैपेंस इज, आप हर एक टेस्ट के स्कोर्स को इनपुट करते जाते हैं सेक्शन वाइज, ओके। एंड जैसे जैसे आप स्कोर्स इनपुट करते जाएंगे, आप देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 से लेके 25 तक आप अपने स्कोर्स इनपुट करेंगे, ओके, या जितने भी टेस्ट आप दे सकें, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट सम वंडरफुल वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ्स एंड ऑल, ओके, जिससे आपको अपना परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज इनपुट करके आपको बता रहा हूं, ओके। ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से वैल्यूज आपको इनपुट करने हैं, ओके। यहां पे मैंने कुछ लिखा है, आप इसको ध्यान दीजिए। You have to only enter the right and wrong questions in every section. Scores and accuracy and the vertical analysis will be automatically calculated. All right. So जैसे कि टेस्ट नंबर 1 मैंने दिया, लीगल रीजनिंग सेक्शन में मैंने 15 क्वेश्चन सही बनाए और 2 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा देखिए, अब जैसे ही मैंने राइट और रॉन्ग डाला, मेरा स्कोर अपने आप कैलकुलेट हो गया। मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये इनपुट्स करने हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में मेरे 10 सही हुए और 1 भी गलत नहीं हुआ, ओके। जीके में मेरे 20 सही हुए और 5 गलत हुए, ऑलराइट। इंग्लिश में मेरे 15 सही हुए एंड 3 गलत हुए। सिमिलरली क्वांट्स में, मैथ्स में मेरा मान लीजिए 10 सही हुआ और 3 गलत हो गया, ठीक है। मैंने ये एंट्रीज डाली, राइट। तो देखिए गाइस, यहां पर मेरा हर एक चीज कैलकुलेट होके आ गया, लाइक सेक्शन वाइज मेरा स्कोर क्या है, मेरा एक्यूरेसी क्या है, राइट। सो मेरा स्कोर और एक्यूरेसी कैलकुलेट होके आ जा रहा है, एंड पूरे टेस्ट का भी ओवरऑल स्कोर आपका कितना है और एक्यूरेसी कितना है, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, राइट। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, आप यहां पर नोट करके रख सकते हैं कि इस टेस्ट में मुझे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मेहनत करना है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आप वहां पर इंप्रूव कर सकें, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए इसका ब्यूटी क्या है। जब आप ऐसे टेस्ट के स्कोर्स एंट्री करते जाएंगे, मैं आपको इस एक सेक्शन का करके दिखा रहा हूं बस, ठीक है। जैसे मैंने लीगल के सेक्शन में ये स्कोर्स में एंट्री कर रहा हूं,
ठीक है, राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस अलग अलग टेस्ट के मैंने एंटर किए मान लीजिए, ठीक। ऑल राइट, अब अगर आप देखेंगे इस एक्सेल में जो अगला शीट है मेरा, ये लीगल के सेक्शन का ग्राफ बताएगा आपको, यानी कि ठीक है, जैसे मैंने मार्क्स अपने एंटर किए उससे मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है टेस्ट वाइज मुझे दिख रहा है। जैसे टेस्ट 1 में मेरा करीबन 15 के आसपास मार्क्स था, टेस्ट 2 में 10 आया, टेस्ट 3 में मैंने करीबन 30 स्कोर किया एंड सो ऑन। ऐसा पूरा आपको 25 टेस्ट का दिखेगा लीगल रीजनिंग का। ओके, सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली कॉल द वर्टिकल एनालिसिस, क्योंकि आप यहां अलोंग द टेस्ट सीरीज अपना परफॉर्मेंस देख पाते हैं। तो अगर ये ग्राफ आपका धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, दैट्स अ ग्रेट साइन। अगर ये कांस्टेंट है, दैट्स अ साइन कि आपका उस सेक्शन में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। और अगर ये बहुत ऊपर नीचे है, दैट्स अ साइन कि आपका वो बहुत इराटिक बिहेवियर है, दैट्स नॉट गुड। तो ये जितना हो सके स्टेबल होना चाहिए एंड इट शुड बी एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। सिमिलरली देखिए, आप बाकी सारे सेक्शंस के भी आपको ग्राफ बन करके आएंगे जैसे जैसे आप डेटा इनपुट करेंगे, एंड टोटल स्कोर्स का भी एक ग्राफ मिलेगा, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग। आपका ओवरऑल टेस्ट सीरीज में स्कोर कैसा चेंज हो रहा है आपको यहां पर दिखेगा। So guys, if you want to get this sheet, just fill the data form, the Google form that I've attached with this video. Hopefully आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ओके, आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प ऑल यू पीपल। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो यार, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दीज वीडियोज, टू गेट दीज थिंग्स टू यू पीपल, राइट? सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. If you need any help from Fool's Den, you can catch us. And yes, we've got a wonderful thing coming up for you. On the 26th of July, we have planned, an interactive session with you guys. जिसमें से there'll be some NLU alumni and some experts who will be talking about various aspects of law exams preparation. Okay? So हम लोग law entrance preparation पे बात करेंगे. We'll be talking about life at NLUs. We'll also be talking about the career prospects after law. So don't miss the session. And share the video with your friends and do subscribe to our channel. Thank you. Bye bye. Take care.